नमस्कार। विविग्योर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हूँ एक बार कुछ महत्वपूर्ण एक जानकारियों के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे भगवान बुद्ध और जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम विस्तृत में आप लोगों के बीच जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो लुम्बिनी में भगवान ये जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं आगे। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वो है जातक कथाएं। जातक कथाओं के माध्यम से भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में, जो उनकी जन्म की कथाएं थे उनके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों से रिलेटेड है। तो त्रिपिटक का मतलब कितने थे? इसमें 3 थे। तो 3 वो कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म ने किस स्थान पर जो गौतम बुद्ध थे ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो विहार की अगर बात किया जाए तो प्राचीन विहारों में से जो है तो वो है नालंदा। नालंदा में भारत में सबसे प्राचीन विहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उसकी प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम जो बौद्ध संगीत थी वो आयोजित की गई थी। अब देखते हैं आगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना अंग है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पहु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पहु और एक राजा थे और नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षु थे। इनके बीच में जो वाद संवाद हुआ था उसको क्या कहा जाता है? उसे मिलिंद पहु कहा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं उनको पद्मपाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर। तो कुंडलवन कश्मीर में जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय जो बौद्ध संगीत थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। अब इसी क्रम में चलते हैं आगे और देखते हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दस्यों के कारण बलवती हुई? तो गौतम बुद्ध जब भ्रमण पर निकले थे अपने घर से, जब बचपन में घूमने निकले थे, बचपन में नहीं बल्कि जब वो युवावस्था में निकले थे घूमने के लिए, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। वो कौन कौन से थे? बूढ़ा एक देखा था, रोगी, लाश और सन्यास। इन 4 दृश्यों के कारण उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, जो एक पाल वंश के शासक थे।
किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, जो एक मौर्य वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। तो अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण दिया गया था और यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जितने भी पिटक हैं उनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर जो बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपके कनिष्क के शासनकाल में, जो कि चौथी बौद्ध संगीत थी, जो जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार एक हर्यक वंश का शासक था, जिसके शासनकाल में क्या दिया गया था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और देखते हैं बोध गया स्थित है। तो बोध गया इस समय वर्तमान में बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक एक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि बौद्धों का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने पहला जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज में जो महिलाएं थी और शूद्र थे उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया था उसका प्रतीक घोड़ा है। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो सर्वप्रथम जो शून्यवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो नागार्जुन ने किया था, जो एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? मतलब नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक, जो कि एक मौर्य शासक थे, उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल में भी किया गया था, प्लस आपका श्रीलंका में भी किया गया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा इसलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो आम जो जनमानस की जो भाषा थी जो उस समय वो थी पाली भाषा, जिसके द्वारा बौद्धवाद के प्रचार प्रसार किया गया था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म क्षेत्रीय गोत्र जात्रिक जो था उसमें हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर जो थे उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो जैनियों के जो सबसे प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म के जो परंपरा है उसके अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जो कि 24वें आपके महावीर स्वामी थे। तो तीर्थंकरों की श्रेणी में जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जो जैन दर्शन है उसके अनुसार सृष्टि की जो रचना एवं पालन पोषण है वो सार्वभौमिक सत्य से ही हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर
संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जो जैन समुदाय का प्रथम विभाजन का जो श्वेतांबर संस्थापक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो वह था ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के जो 4 पहले महाव्रत होते थे, लेकिन 5वां जो जोड़ा था महावीर स्वामी ने, वो था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो वह धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है, जो कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का निर्माण है वो चालुक्य और सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। तो सबसे पहले जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो जैन जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता आपके भद्रवाह हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत है। तो अनेकांत क्रोध जो केंद्रीय सिद्धांत है वो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत व अर्धमागधी में है। जबकि जो बौद्ध धर्म था उसकी भाषा थी वो आम जनमानस की भाषा पाली थी। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस व वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वो केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे जो अत्यधिक योगदान था वो था हिंद यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवत्तों ने प्रारंभ की थी। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आप लोगों से फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।